हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द 20th पार्ट इन दिस सीरीज। आज हम बात करेंगे स्टडी की। स्टडी यानी कि जो भी हम स्टडीज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक करेक्शन कर बताना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेस इज़ कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमर। तो वो जो आंसर था वो रॉन्ग था, उसका आंसर है एस्ट्रोनॉट। ओके, जो पर्सन स्पेस में ट्रैवल करता है उसे हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अब हम देखते हैं आज का वीडियो, आज का लेसन। द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। ओके, एंशियंट थिंग्स यानी कि बहुत पुरानी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं उसे हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 2, द स्टडी ऑफ अ बॉडी। जब किसी बॉडी को स्टडी किया जाता है, उसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स, जब हम उसे स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ओके, तो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टडी की तरफ। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी कि पूरी मानवता, कि किस तरह से हम इवॉल्व हुए, हमारी इवोल्यूशन कैसे हुई, किस तरह से हम बहुत पुराने टाइम की जब हम बात करते हैं, ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरह के थे, उसे हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। किस तरह से मैनकाइंड का बिहेवियर होता है, किस तरह से मैनकाइंड बदलता है टाइम के साथ, पूरी मानवता जो है उसकी हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? इंसानों का जो बिहेवियर होता है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, एक तरह से किस तरह से वो बातचीत करते हैं या कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। कि अगर कोई पर्सन किसी तरह से बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो उसे वो बहुत डीपली स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पर पी साइलेंट होता है, आपने ध्यान देना है इस बात पर कि पी साइलेंट है ये। ओके, PSYCHOLOGY साइकोलॉजी होता है ये। आपने सभी वर्ड्स के स्पेलिंग्स को भी अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन। मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों का, उसे हम जब स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं पीडियाट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट द स्टडी ऑफ फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ द चिल्ड्रन, उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स। अगर हम फिज़िकल स्ट्रक्चर बच्चों के जो फिज़िकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स, और अगर हम मेंटल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं पीडियाट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। जब हम बोन्स यानी कि हड्डियों के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ओके, ऑर्थो वर्ड जो है वो बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्थोपेडिक्स जो है वो स्टडी होती है बोन्स के स्ट्रक्चर की। ओके, तो जो भी बोन्स के जो डॉक्टर्स होते हैं जो वो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वर्ड आज का, द स्टडी ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द नर्वस सिस्टम। जब ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं और नर्वस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, जो हमारा दिमाग है उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। ओके, न्यूरो वर्ड जो है वो ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूरोलॉजी। ओके, ये एक स्टडी होती है। आई होप आपको तो पता ही होगा कि लॉजी वर्ड हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपका आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट हियर। थैंक यू।